बच्चे भी पूड़ी पराठे खा के लंच बॉक्स में ले जाके बोर हो जाते हैं एक ही नाश्ता खा खा के। तो आप भी ऐसा सोच रहे, आप भी एक ही नाश्ता बना के बोर हो चुके हैं, तो हाँ बिल्कुल मैं आपके लिए ये नाश्ता लेके आई हूँ। आपके बच्चे मतलब लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं और एकदम से हेल्दी वे में आपकी तरह, तो आप भी अपने बच्चों को हेल्दी नाश्ता बना के दे सकते हैं और बच्चे भी खा के मतलब पता भी नहीं चलेगा। इसमें खूब सारी सब्जियां डाल के आप बच्चों को खिला सकते हैं। तो स्वागत है हमारी धीमी आंच तड़का में, और हेल्दी तरीके से मैं नाश्ता आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगती है ये तो ज़रूर बताया कीजिए, और कैसी लग रही है और कहाँ से देखते हैं ये भी बताया कीजिए। और तो ये मैंने दाल भिगो के, ये दाल हमारी मिक्स दाल है, इसमें उड़द की भी है और ये मूंग दाल इसमें ज़्यादा है, मूंग दाल का ही नाश्ता है। और इधर हमने पोहा भी काफ़ी हेल्दी होता है, तो पोहा हमने लिया आधा कटोरी, इसमें भिगो के पानी डाल के इसे छोड़ देते हैं, इसे भिगो देते हैं जब तक ये फूल जाएगा। और दाल भी हमने धुल ली है और कुछ मूंग की दाल साबुत है, तो क्योंकि मूंग की दाल बहुत हेल्दी होती है और बच्चे ऐसे मूंग की दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने दाल पीस के इस नाश्ता बनाएंगे। तो ये दाल हमने देख सकते हो पीस ली है, पूरी तरह से बारीक नहीं की, और दाल हमारी पीस गई है। तो इस दाल को हम पीस के इसी का नाश्ता यूज करेंगे। और नाश्ता मतलब दाल हमारी थोड़ी सी दरदरी है, ज़्यादा एकदम से पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा टाइप का है। तो यहाँ पे एक हम बर्तन ले लेते हैं, उसमें हम ये दाल निकाल लेते हैं। और देख सकते हो गाइस, पोहा भी हमारा अच्छे से भीग गया है, फूल गया, और इसे हम धुल के लेके आए हैं 2-3 पानी की, क्योंकि में डस्ट वगैरह ज़्यादा होता है, तो अच्छे से इसे धुल लें। तो दाल हम इस पर एक बाउल में निकाल लेते हैं। और आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, आप इसमें कितनी सारी सब्जियां डाल देंगे, और बच्चे वैसे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं और बच्चे आपके फटाफट से खा जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं लगेगा। तो इसमें साथ में हमने पोहा भी ऐड कर दिया है, इसका पानी हमने थोड़ा सा निचोड़ के लिया है, और अच्छे से पोहा हमारा मैश हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से भीग चुका है, तो यहाँ पे पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, कि नहीं तो आप मतलब सूखा डालते हैं, तो आप सूखा मतलब अच्छे से उसे पोंछ के भी पीस के भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लेंगे सूजी, 2-3 चम्मच यहाँ पे सूजी लिए, ज़्यादा नहीं लिए, 2-3 चम्मच लिए। और यहाँ पे हमने ढेर सारी सब्जियाँ कट करके लिए हैं, गाजर, प्याज और शिमला मिर्ची, मटर। मेरे पास इतनी थी, मैंने डाल दी, आपके पास और भी ज़्यादा है वो भी डाल सकते, नहीं है तो भी बन जाएगा, नाश्ता टेस्टी बनेगा। तो ये सारी सब्ज़ी हमने डाल के यहाँ पे, और इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से। नमक इसमें अभी हमने ऐड नहीं किया है, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं, तो अभी मैंने डाला नहीं है, बाद में डालेंगे नमक तो। और पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एकदम से कितना फ्लेवरफुल हमारा नाश्ता ये बनेगा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अच्छे से हाथों से मिला लें, और एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को मतलब सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से मिला के, और इसे थोड़ी देर के लिए कम से कम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, ताकि ये सूजी अच्छे से भीग जाए। तो आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। तो इधर हमने 2 आलू लिए हैं, कच्चे आलू लिए हैं, इसका छिकल रिमूव कर दिया है। और इधर हमने लिया है वो नारियल, हरा नारियल था मेरे पास, तो वो मैंने पीस के ले लिया, उसकी चटनी बनाएंगे। तो ये 2 आलू हमारे हैं, तो इन्हें अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, आलू को अच्छे से धुल लिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप यहाँ मोटा पतला ग्रेटर कोई सा भी ले सकते हैं, और इसे ग्रेट करना है आलू को। और इसमें आलू से ही बनेगा, आलू का और भी अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इस तरह से लच्छे निकाल लेने हैं आलू के। तो आलू के लच्छे हमने इधर ग्रेट करके ले लिए हैं, और आलू को अच्छे से हम धुल लेते हैं 2-3 पानी से, जब तक इसका पानी मतलब बाइट वाली निकलता रहे तब तक इसे धुल लें। तो आलू हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं, तो देख सकते हो इस तरह से पानी भी, और इसे निचोड़ के ले लेते हैं हाथ से, इसका पानी इस तरह से निकाल देंगे। और पानी को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मतलब पानी रहेगा तो और भी गीला गीला हो जाएगा। तो इस तरह से हाथ से निचोड़ के आलू हमने दे लिया है। 2 आलू लिए, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, अपने खर्च के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपका खर्च हो। तो इधर आलू हमने सारे ले लिए हैं। तो कुछ आलू हमने अलग कर लिए हैं, और थोड़ा सा आलू हम उस पेस्ट में जो इसमें भी ऐड कर दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि आलू का हम कोई भी मतलब नाश्ता बनाते हैं तो अच्छा लगता है, बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इधर आलू लिए, इसमें हम थोड़ा सा लच्छों में बेसन डाल लेते हैं,
और इसके हम नाश्ते के ऊपर से कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसन लिया है और इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से अच्छे से मिला लेते हैं लच्छों को बेसन में। अभी ये सूखा सूखा लग रहा है, अभी गीला हो जाएगा। अभी इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे, पहले इसे मिला लेते हैं, ज़रूरत के अनुसार बाद में डालेंगे पानी। वैसे ही इसमें पानी ये रिलीज करेगा, छोड़ेगा पानी। अभी ये सूखा सूखा लग रहा है, गीला हो जाएगा। तो हम हाथ से अच्छे से मिलाते हैं इसमें। और ये देखो, ये भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। आलू हमने इसमें जो डाला है, इसमें अभी तक हमने नमक नहीं डाला। और यहाँ पे अब हम डाल देते हैं चाट मसाला। यहाँ पे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें डाल दिए हींग। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर ऐड करें, और हमारे पाचन के लिए भी अच्छी होती है। तो इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग मिर्च भी डाल दें, जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे मिर्ची हमने डाल दी है, क्योंकि हमारे मतलब बच्चों को तीखा पसंद है। और पकोड़े हैं, मतलब बनाओ पकोड़े टाइप कोई नाश्ता बनाओ, थोड़ा सा चटपटा बनाओ तो अच्छा लगता है। और इधर हमने आधी चम्मच डाल दिया गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया यहाँ पे। तो ये हमारे मसाले इसमें पड़ गए हैं, तो इसे हम मिला देते अच्छे से। आलू भी मिल जाएंगे, मसाले भी मिल जाएंगे। और जब ये बनाना जाओ ना, जब ये तुरंत ही इसमें नमक डालो, पहले से इसमें नमक नहीं डालना है, बस ये याद रखना। और पहले से डाल देंगे तो पानी पानी सा हो जाएगा, बहेगा, बनेगा नहीं सही से। तो इसे, और इसमें भी हमने थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ी सी नमक इसमें भी हमने डाल दिया है, कि ये फीका फीका ना लगे। तो इसमें भी हम नमक डाला और मिर्ची डाली, और इसमें कुछ नहीं डाला है। तो इसे मिला देते अच्छे से। देख सकते हो ये गीला गीला हो गया है। अब हाथ से इसे अच्छे से मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे। तो अभी सूखा सूखा लग रहा है ना, अभी थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो ये ऊपर से हम इसमें जो नाश्ता बनाएंगे, ऊपर से इसकी कोटिंग करेंगे। तो इधर हमने पैन रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए, और इसमें डाल देते हैं ऑयल। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिला लेते हैं। तो देखो तो ये पतला हो गया है। इसे भी हमने तैयार कर लिया। अब हम नाश्ते को बना लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा हमने पानी लगाया, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पानी लगाया और इसे हम नाश्ते की शेप दे देते हैं। तो मैंने इस तरह की यहाँ पे शेप दी है। तो आप यहाँ पे गोल टिक्की टाइप की बना सकते हैं, जो आपको यहाँ पे जैसा भी पसंद है। और इसके ऊपर से हम कोटिंग कर देते हैं, और बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा इसमें हमने कितनी सारी सब्जियां डाली हैं। उन्हें लगेगा ये आलू और बेसन का नाश्ता है। तो ये हमारा एक नाश्ता बनके तैयार है। और हमारा पैन हो गया गरम, ऑयल गरम हो गया है, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह का हमारा नाश्ता बनके तैयार है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। और दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, और आप ज़रूर बनाइए और फिर मुझे बताइए आपका भी ऐसे ही बनाया है नाश्ता जैसे मैंने बनाया है, और कैसा टेस्ट था ये भी बताना कमेंट में। और वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं ये भी बताना। तो ये हमारा दूसरा भी पीस बनके तैयार है। बातों बातों में पीस हमारा बनके नाश्ता तैयार है। तो इसी तरीके से हम और भी बना लेते हैं। तो इधर हमने 3 पीस इसमें ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो इन्हें हम पलट देते। 2 पीस हमारे हो गए हैं, और जैसे होते जाएं उन्हें आप पलटते जाएं, और बहुत ही प्यारा कलर भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे पलट देते हैं। और गैस का फ्लेम आप जब डालें तो थोड़ा हाई रखें, और जब उसके बाद में मीडियम कर दें, क्यों अच्छे से इसे क्रंची, ऊपर से एकदम से क्रंची रहेंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। और गारंटी से आपके पूरे परिवार को पसंद आने वाला नाश्ता है ये। आपके मेहमान घर में आ जाते हैं तो उन्हें भी आप फटाफट से बना के दे सकते हैं। तो इस तरह का नाश्ता है। और हमारा ये उधर बन रहा है, तो इधर हम तड़का लगा देते हैं चटनी में। तड़का हमने अभी तक नहीं लगाया था, तो साइड में हमारे वो बन रहे हैं, नाश्ता बन रहा, तो तड़का हमने तैयार कर दिया। तो इधर ये एक बैच हमारा सीख गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम और दूसरा बैच भी बना लेंगे। तो इधर ये हमने दूसरा बैच बनाया था, इसमें 4 पीस हमने डाले। तो ये भी हमारा सीख गया है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। तो इधर हमारा नाश्ता बनके तैयार है। तो इधर हम करते हैं प्लेटिंग।
तो यहाँ पे हमारी चटनी भी हो गई थी तैयार। हमने यहाँ पे बनाई थी नारियल की चटनी। आप धनिया की चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है तो वो आप यहाँ पे चटनी बना सकते हैं और सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सॉस बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। तो हमारा नाश्ता सारा बन गया था, एक पीस ही बचा, इसे भी हम निकाल लेते हैं और हम बनाएंगे बाद में, क्यों गर्मा गर्म जैसे खाएंगे वैसे हम बना के देंगे। तो इतना हमने सेका, अभी मेरा बचा है वो मैं बाद में बना लूँगी। तो इधर हमारी चटनी भी चटपटी तैयार है नारियल की और नाश्ता भी तैयार है। तो गाइस ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ पे इसका आवाज़ सुनिएगा, क्रंच सुनिएगा, कितना अच्छा इसका आ रहा है और खाने में इतना टेस्टी है कि फटाफट से बच्चे चट कर जाएंगे। तो ये रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना फ्लेवरफुल हमारा हेल्दी नाश्ता तैयार है। तो ये बाइट आप लोगों के लिए है। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी में। बाय बाय, एंजॉय।